उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र में बकरीद के दिन हुए एक मामूली विवाद ने उस समय खूनी रूप ले लिया जब कुछ युवकों ने मिलकर एक 17 वर्षीय किशोर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही इलाके में परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जमकर हंगामा किया और साथ ही साथ प्रदर्शन भी किया। तनाव बढ़ता देख प्रशासन ने पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ। मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। के बाद कुछ बातचीत करता तो दोबारा लगा मिलता तो मुझे नहीं पता सर। अरे बच्चे ज्यादा उम्र नहीं थी, ठीक है। जब बताती हैं जो 8 महीने पहले तू मैं हो गई थी तो इनने अपने बच्चे को डांट फटकारे काम पे लगा दिया। वो ड्यूटी भी करता है, हाई स्कूल के पेपर दिए उसने। उम्र नहीं है उसकी ज्यादा, 17 साल का बेटा है वो भी। तो चलते फिरते मिलन हो गया होगा, आना जाना हो गया। ऐसी दुश्मनी तो थी नहीं कि बिल्कुल ऐसी दुश्मनी हो तो कहने की क्या कहते नहीं जी कि दुश्मनी चारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल आना जाना ही बंद। निकलते बढ़ते जब राजीनामा ऐसा हो गया था उनसे। अब ये तो ईद वाले दिन बताते हैं, सवेरे के टाइम जॉब भी देख के आया है लड़का, वो ड्यूटी देख के आया है। रास्ते में मिले 2 लड़के उसके दोस्त थे और ये पीछे तीसरी गली है उसमें मिले वो। तो उस पर लड़के के कंधे पे हाथ धर के बोला है कि तेने कभी बकरा हलाल करता हुआ देखा है? यानी भाई मैं ना, मेरे हिंदू धर्म में कोई खाता ना मेरे को पता। उसको कंधे पे हाथ धर के ऐसे ले गया एक साइड में और ले जाके बस पीछे से उसके ऐसे चाकू मार दिया। वो लड़का भागा भी है आगे जाके, फिर उसने भाग के फिर उसी ने चाकू निकाला, उसका घुमा के निकाला उसके लड़के के, उसकी आंत निकली आई बाहर, ले गया चाकू को निकाल के। तब उसके जो दोस्त थे छोटे छोटे जो भी है बराबर के बच्चे, वो बेचारे फोटो से हॉस्पिटल में लेके गए। ये हुआ, इनको तो पता ही नहीं, ये तो ड्यूटी पे थी। इनको कब पता लगा? ये तो पता लगी जब मोहल्ला जो साथ में लड़के थे उनने ही फोन करे चारों लंकू कि ऐसे बात हो गई सूर्या के संग में। तब ये गए, उसका भाई था ऊपर सो रहा था। जब भाई गया उसका, जब फोटो से हॉस्पिटल में वो एडमिट करा लड़का। आप लोग क्या मांग चाहते हैं? अब मांग तो यही चाहते हैं, बेचारी गरीबी को न्याय मिलना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए उनको। जो इसका जैसा बच्चा गया है ऐसे उनके साथ में होना चाहिए, और घर में विंडोजर चलना चाहिए, भगाया जाए यहाँ से। 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, अब तक इसमें जो पकड़ा जो आरोपी है इसमें उसको भी पता लग पाया कहाँ है, कैसे? जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, परसों एक लड़की की हत्या की गई थी, क्या है पूरा मामला, कितने लोग हत्या जा सकते हैं? दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने का प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। आज उसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आरोपी जो है उसने घर पे बुलाया था, अब तक उसके बारे में क्या पूछताछ? उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाएगी। क्या दोनों लोग बालिग थे या नाबालिग? अभी इस संबंध में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। तो पहले भी कुछ मामला था जिसको लेकर सारा विवाद हुआ था? अभी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, बाकी हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। क्या है पूरा मामला? मृतक युवक की पहचान खोड़ा के नवनीत विहार निवासी 17 वर्षीय सूर्या चौहान के रूप में हुई है। परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार ये पूरी घटना 28 मई की दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है।
बताया जा रहा है कि सूर्या स्कूल के पास वाली गली में खड़ा था। इस दौरान वहां असद, नवाब, फरहान, आतिफ और सारिक नाम के युवक अपने कुछ अन्य साथियों के साथ पहुंचे। आरोप है कि इन सभी युवकों ने सूर्या को चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ कई वार किए। एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कई लड़के सूर्या को घेर कर खड़े हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। सूर्या को लहूलुहान हालत में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल सूर्या को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत से जूझते हुए शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। चश्मदीदों का चौंकाने वाला खुलासा। घटना के समय सूर्या के साथ मौजूद उसके दोस्तों ने पुलिस और मीडिया के सामने बेहद चौंकाने वाले और डरावने खुलासे किए। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपियों ने सूर्या पर हमला करने से ठीक पहले उससे विवादित सवाल पूछा था और ये कहते ही उन्होंने सूर्या पर चाकुओं से हमला करना शुरू कर दिया। इस खुलासे के बाद से इलाके में सांप्रदायिक तनाव और ज्यादा गहरा गया है। बताया जा रहा है कि बकरीद के दिन सूर्या और इन युवकों के बीच किसी बेहद मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसे लेकर आरोपियों ने रंजिश पाल ली थी। एक वीडियो सामने आया है जिसमें हिंदू संगठनों के लोग कह रहे हैं कि खोड़ा में आए दिन हिंदुओं पर इसी तरह हमले हो रहे हैं। वे आक्रोशित नजर आ रहे हैं और प्रशासन से जल्द न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भैया लगातार खोड़ा में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। जो जिहादी लगातार हर हफ्ते, पिछले हफ्ते भी आग उसकी बुझी नहीं है। अब दोबारा से हिंदू परिवार पर घर से बाहर बुला करके और ये बोला गया आज बकरा ईद है कि तुमने बकरा देखा है? उसने कहा कौन सा बकरा? और लगातार 6 से 7 बार की उस भाई की हथकड़ियां तक बाहर रह गई। उसका परिवार का रो कर बुरा हाल है। मगर पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त नियम बनाना पड़ेगा। 12 घंटे के अंदर अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती तो सभी हिंदू संगठन खोड़ा थाना घेराव करेंगे और हमें उसकी गिरफ्तारी चाहिए। और हमें जोगिया इतना से चाहते हैं घोड़ा की स्थिति बहुत खराब होती है। लगातार हिंदू परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। अगर कोई सख्त नियम नहीं बना तो हम लोग अपने तरीके से नियम बनाना शुरू कर देंगे। जो हमारे घर घुसेगा हम घर घुसकर मारेंगे, इनके पूरे परिवार को मारेंगे, क्योंकि स्थिति बहुत खराब कर दी गई है घोड़ा की। हमें भी हिंदू क्या सिर्फ कटने के लिए पैदा हुआ है? साग सब्जी है क्या? हिंदू कोई आके काट के चला जाता है, मार के चला जाता है? हिंदू के अंदर एकता नहीं है क्या? इन्हें मारो, जवाब लो, बदले का बदला बदला ही होगा। घोड़ा का हिंदू जाग चुका है, अपना जवाब खुद लेगा। इनके घर में घुस के मारेगा। घर में मार रहे हैं। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। शुक्रवार को जैसे ही अस्पताल से सूर्या की मौत की खबर नवनीत विहार पहुंची, स्थानीय निवासियों, परिजनों और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों और पीड़ित परिवार की मांग है कि सभी नामजद आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा भी प्रदान की जाए, ऐसी मांग है। फिलहाल इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।